नमस्कार दोस्तों, सौरी सर आप सभी के सामने एक नई वीडियो के साथ में हाजिर हूँ और आज हम पढ़ने वाले हैं रक्तवाहिनियों के बारे में। इससे पहले हम लोगों ने हृदय के बारे में पढ़ लिया था। आज हम रक्तवाहिनियों के बारे में पढ़ेंगे और रक्तवाहिनियाँ जो होती हैं ये 3 प्रकार की होती हैं। कौन कौन सी है वो हम यहाँ देख लेते हैं कि जो पहली रक्तवाहिनी होती है उसको हम कहते हैं धमनी। ठीक है, पहले रक्तवाहिनी को क्या कहते हैं? धमनी। दूसरी को हम कहते हैं सिरा और तीसरी को हम बोलते हैं कैपिलरी या केशिका। ठीक है, केशिका। तो ये 3 प्रकार की रक्तवाहिनियाँ होती हैं। धमनी जो होती है इसको हम बोलते हैं आर्टरी। धमनी को क्या बोलते हैं? आर्टरी। सिरा को बोलते हैं वेन्स और केशिकाओं को बोलते हैं कैपिलरी। ठीक है, तो ध्यान रखना है इनको क्या बोलते हैं हम? आर्टरी। ठीक है, आर्टरी। इनको बोलते हैं हम वेन्स। ठीक है, और इनको बोलते हैं कैपिलरी। कैपिलरी। ठीक है, तो इनमें से जो धमनियां हैं वो क्या काम करती हैं? यदि हम सबसे पहले इनमें से देखें तो सबसे पहले हम लेते हैं धमनियां। ठीक है, धमनियां। तो धमनियां क्या है इनके बारे में हम यहाँ देख लेते हैं। ठीक है, आर्टरीज जो होती है, धमनियां जो होती हैं, ये रक्त को ठीक है हृदय से शरीर में ले जाती हैं। हृदय से शरीर में ले जाती हैं। शरीर में ले जाती है। ठीक है, हृदय से कहाँ लेके जाएगी? शरीर के अंदर लेके जाएगी। अब यदि मैं बात करूं धमनियों की तो हम सिंपली यहाँ कह सकते हैं कि इनकी भित्ति मोटी होती है। इनकी भित्ति मोटी होती है। ठीक है, वह गुहा जो होती है, इनकी गुहा वो संकीर्ण होती है। ठीक है, संकीर्ण होती है। ठीक है, या गुहा जो है वो संकरी कह सकते हैं हम, संकरी होती है। ठीक है, संकरी होती है या संकीर्ण होती है। ठीक है, ये जो भित्तियाँ, ये जो धमनियाँ होंगी, ठीक है, इनके अंदर जो रुधिर बहेगा वो O2 युक्त शुद्ध रुधिर बहता है। ठीक है, तो हम लिख सकते हैं कि इनमें O2 युक्त शुद्ध रुधिर बहता है। शुद्ध रक्त बहता है। ठीक है, इनमें कैसा रुधिर बहेगा? ठीक है, तो शुद्ध रक्त बहेगा। लेकिन ठीक है, यहाँ पे ये चीज़ ध्यान रखनी है अच्छी तरीके से, ये जो पॉइंट आएगा। ठीक है, लेकिन एक आती है जिसको हम कहते हैं पुल्मोनेरी धमनी। ठीक है, लेकिन पुल्मोनेरी धमनी, इसी पुल्मोनेरी धमनी को हम बोलते हैं फुफ्फुसिये धमनी। ठीक है, फुफ्फुसिये धमनी में CO2 युक्त अशुद्ध रक्त बहता है। अशुद्ध रक्त बहता है। ठीक है, इसमें जो रुधिर बहेगा वो कैसा बहेगा? CO2 युक्त अशुद्ध रक्त बहता है। किसके अंदर? तो वो बहता है पुल्मोनेरी धमनी में। ठीक है, तो उसको ध्यान रखना है, पुल्मोनेरी धमनी के अंदर कैसा बहता है? ठीक है, CO2 युक्त अशुद्ध रक्त। बाकी सब में कैसा बहता है? O2 युक्त शुद्ध रक्त बहता है। ठीक है, इसके अलावा यदि मैं यहाँ पे बात करूँ तो धमनियों के द्वारा, ठीक है, तो मैं यहाँ पे एक पॉइंट कह सकता हूँ कि धमनियों से, ठीक है, धमनियों से, ठीक है, धमनियों से रक्तदाब, ठीक है, रक्तदाब मापा जाता है। ठीक है, मापा जाता है। ठीक है, तो जो रक्तदाब मापा जाता है वो किसके द्वारा मापते हैं? धमनियों से। ठीक है, तो जो धमनी हमारे यहाँ पे होती है, ठीक है, वहाँ से हम क्या करेंगे? धमनी का रक्तदाब मापेंगे। और यदि हम रक्तदाब की बात करें तो स्वस्थ व्यक्ति, ठीक है, कैसा? स्वस्थ व वयस्क, ठीक है, स्वस्थ व वयस्क व्यक्ति, ठीक है, स्वस्थ व वयस्क व्यक्ति का रक्तदाब जो होता है वो होता है 120/80 mmHg। mm का मतलब होता है मिलीमीटर, Hg का मतलब होता है पारा,
120 अधिकतम रहेगा, ठीक है, दबाव, और 80 न्यूनतम रहेगा। तो ये बीच में ओब्लिक का चिन्ह है, ठीक है, ये होता है। ये अच्छी तरीके से ध्यान रखना, बहुत सारे एग्जाम में ये पूछा गया है, ठीक है। 120/80 mmHg। अब इसको मापते किससे हैं, ठीक है, तो सिंपली मैं बता दूं यहाँ पे रक्तदाब जो होता है, बीपी जो होता है, वो मापने का यंत्र कौन सा है, ठीक है। तो यहाँ पर नोट कर लेना अच्छे से कि बीपी मापने का यंत्र, बीपी मापने का यंत्र, ठीक है, वो होता है स्फैग्मोमैनोमीटर, 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 ठीक है। तो स्फैग्मोमैनोमीटर के द्वारा जो है, ठीक है, किसको मापा जाता है, तो बीपी को मापा जाता है, रक्तदाब को मापा जाता है, ठीक है। तो ये तो सिंपल सी बात हुई धमनी के बारे में। धमनी का नॉर्मली क्या होती है, किस प्रकार से रुधिर को किधर से किधर ले करके जाती है, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं टाइप्स ऑफ धमनियाँ, कि धमनियाँ कौन कौन सी है, किधर किधर होती है, ठीक है, और वो किस किस को रुधिर की सप्लाई करती है। चलिए, तो अब यहाँ देख लेते हैं हम धमनियों के प्रकार, ठीक है। देखो, सबसे पहले जो धमनी होती है वो होती है महाधमनी। महाधमनी सबसे पहले, ठीक है, महाधमनी ध्यान रखनी है। और इसका सबसे बड़ा पॉइंट जो है वो ये है कि यह शरीर की सबसे बड़ी धमनी है, ठीक है, सबसे बड़ी धमनी है। सबसे बड़ी धमनी कौन सी है, ठीक है, तो वो है कौन सी, महाधमनी, ठीक है। अब होता क्या है, इस महाधमनी से ही बाकी धमनियाँ निकलती हैं, सिर्फ उसको छोड़ दो आप, फुफ्फुसीय धमनी को, ठीक है। हृदय से 2 धमनियाँ निकलती है, एक महाधमनी, ठीक है, एक दूसरी धमनी निकलती है जिसको हम कहते हैं फुफ्फुसीय या पुल्मोनेरी धमनी, ठीक है। पुल्मोनेरी धमनी जो है, इसी को हमने कहा था फुफ्फुसीय धमनी। तो ये फेफड़ों के पास जाती है हृदय से, ठीक है। तो हम यहाँ लिख सकते हैं कि यह हृदय से, ठीक है, CO2 युक्त अशुद्ध रक्त फेफड़ों के पास ले जाती है, फेफड़ों के पास ले जाती है, ठीक है। ये कौन करेगी ये काम, ये करेगी पुल्मोनेरी, ठीक है। तो ये अकेली होती है जिसमें CO2 युक्त अशुद्ध रुधिर बहता है। अब जो महाधमनी है, अब महाधमनी जो हृदय से निकली, मान लो ये हृदय है, यहाँ से महाधमनी निकली, तो इस महाधमनी से बहुत सारी अन्य धमनियाँ और निकलेंगी अलग अलग, जो अलग अलग हमारे शरीर के भाग में रुधिर को लेकर के जाएंगी, ठीक है। अब ये कौन कौन सी होती हैं उसको हम देख लेते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पर लेते हैं मेजेंड्रिक धमनी। कौन सी है, मेजेंड्रिक धमनी, ठीक है। तो मेजेंड्रिक धमनी जो होती है वो रुधिर को ले जाती है आंत्र में, ठीक है, आंत्र के पास O2 युक्त शुद्ध रक्त ले जाती है, शुद्ध रक्त ले जाती है, ठीक है, ले जाती है, ये ध्यान रखना है, ठीक है। अब हम दूसरी देखें, ठीक है। तो दूसरी जो होती है वो होती है रेनल धमनी। तो जो रेनल धमनी है वो किडनी के पास लेके जाती है, ठीक है, किडनी के पास, वही लाइन रहेगा, सेंटेंस वही रहेगा, O2 युक्त शुद्ध रक्त लेकर के जाती है, ठीक है, रेनल धमनी। दूसरी होती है हमारी हिपेटिक धमनी, हिपेटिक धमनी, ठीक है। तो जो हिपेटिक धमनी है वो क्या करेगी, ये ले जाएगी यकृत के पास, ठीक है, यकृत के पास O2 युक्त शुद्ध रक्त लेकर के जाएगी, ठीक है। इसके बाद यदि मैं बात करूं, ठीक है, यह वो आती है हमारी गैस्ट्रिक धमनी, ठीक है, गैस्ट्रिक धमनी। तो जो गैस्ट्रिक धमनी होती है वो हमारा जो आमाशय होता है, आमाशय के पास O2 युक्त शुद्ध रुधिर लेके जाती है, ठीक है। आमाशय के पास कैसा रुधिर ले जाएगी, O2 युक्त शुद्ध रक्त, ठीक है। नेक्स्ट यदि मैं बात करूं तो नेक्स्ट होती है
सेरिब्रल धमनी, ठीक है, सेरिब्रल धमनी। सेरिब्रल धमनी जो होती है वो मस्तिष्क के पास लेके जाती है O2 युक्त शुद्ध रक्त, ठीक है, मस्तिष्क के पास, ठीक है। तो ये कुल मिलाकर के मोस्ट इम्पोर्टेंट जो हैं वो धमनियाँ हैं, हमें ध्यान रखना है कि कौन कौन सी धमनी जो है वो लेकर के जाती है रुधिर को, ठीक है। तो ये सारी जो धमनियाँ हैं वो रुधिर को शरीर के अंगों के पास लेके जाती है, बस इसका ध्यान रखना है, ठीक है। इन सभी में जो मेन है वो कौन सी है, ठीक है, पुल्मोनरी। पुल्मोनरी के अंदर कैसा रुधिर बहता है, CO2 युक्त अशुद्ध रक्त। बाकी सब के अंदर कैसा बहेगा, O2 युक्त शुद्ध रक्त बहेगा, ठीक है। तो ये तो जनरल सी बात हुई धमनियों के बारे में। अब थोड़ी सी बात कर लेते हैं सिराओं के बारे में और केशिकाओं के बारे में। देखिए, अब हम बात कर रहे हैं सिराओं के बारे में। तो जो सिराएं होती हैं वो क्या होती हैं, ठीक है, सिराएं। तो सिंपली जो सिराएं होती हैं ये शरीर रक्त को हृदय में लाती हैं, ठीक है, हृदय तक लाती है, ठीक है। ये क्या करेगी, शरीर के जितने भी अंग हैं वहाँ से रुधिर को लेकर के आएगी हृदय तक, ठीक है। दूसरी बात यदि मैं बात करूँ तो ये जितनी भी सिराएं होती हैं उनके अंदर, ठीक है, इनमें CO2 युक्त अशुद्ध रुधिर बहता है। CO2 युक्त अशुद्ध रक्त बहता है, ठीक है। लेकिन पुल्मोनरी सिरा में O2 युक्त शुद्ध रक्त बहता है, ठीक है। O2 युक्त कैसा बहता है, शुद्ध रक्त। दूसरी बात मैं यदि यहाँ करूँ तो इनकी भित्ति पतली होती है वह गुहा, ठीक है, चौड़ी होती है, गुहा चौड़ी होती है इनकी, ठीक है। इनमें रक्तदाब बहुत कम होता है, ठीक है। तो इनके अंदर रक्तदाब जो होता है वो बहुत कम होता है, ठीक है। ध्यान रखना, सबसे लंबी वहाँ पे सबसे लंबी कौन सी थी, तो महाधमनी। यहाँ पर सबसे लंबी सिरा कौन सी होती है, ठीक है, सबसे लंबी सिरा, ठीक है। तो सबसे लंबी सिरा का नाम है पश्च महासिरा, ठीक है, पश्च महासिरा, ठीक है। इसी को बोलते हैं हम इन्फीरियर वेना केवा, ठीक है। तो पश्च महासिरा जो है वो यहाँ पे सबसे लंबी होती है, ठीक है। तो कुल मिलाकर के ये बातें हुई थी हमारी सिरा के बारे में। अब हम बात कर लेते हैं थोड़ी सी केशिका के बारे में। चलो यहीं समझा देता हूँ मैं। केशिकाओं को हम कहते हैं, केशिकाएं वे होती हैं जो केश नली के समान होती हैं। देखो, केशिकाएं, इन्हीं को हम बोलते हैं कैपिलरी, ठीक है, कैपिलरी क्या होती हैं, तो हम यहाँ पे कह सकते हैं ये केश नली के समान होती है, केश नली के समान होती है, ठीक है, केश नली के समान होती हैं। कौन, केशिकाएं। अब ये जो होती हैं ये ऊतकों में पाई जाती है, ऊतक जो होते हैं ऊतकों में पाई जाती है, ठीक है। ये किसके भीतर पाई जाएगी, तो ऊतकों के अंदर ये पाई जाती हैं, ठीक है। और केशिकाओं के अंदर, ठीक है, O2 युक्त और CO2 युक्त, ठीक है, CO2 व O2 युक्त दोनों प्रकार का रक्त बहता है, ठीक है। ये ध्यान रखना है कि इनके अंदर दोनों प्रकार का रुधिर बहता है, किनके अंदर, केशिकाओं के अंदर, ठीक है। तो जनरल से हमारे पास तीन था, एक धमनियाँ, एक सिराएं और एक केशिकाएं, ठीक है। कौन कौन सी होती है, किस प्रकार से काम करती हैं। सिर्फ इनके अंदर जो मेन है वो ये कई बार पूछा गया है, ठीक है, कि पुल्मोनरी सिरा जो है उसमें कैसा रुधिर बहता है, तो O2 युक्त शुद्ध रक्त। बाकी सब में कैसा बहता है, CO2 युक्त अशुद्ध रक्त।
धमनियों की यदि हम बात करें तो पुल्मोनरी धमनी के अंदर कैसा बहता था, CO2 युक्त अशुद्ध रक्त। ठीक है, तो धमनी और शिराओं के अंदर ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो हमें ध्यान रखने हैं। ठीक है।